हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। एमसीक्यू एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए एमसीक्यू में स्टार्ट करते हैं। क्रिब्स चक्र द्वारा एक पायरुविक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी के बनते हैं? तो इसका होगा आंसर पहला 15 एटीपी अणु बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अल्पाइन एक नस्ल है। अल्पाइन एक नस्ल है। अल्पाइन एक नस्ल है बकरी की। पहला ऑप्शन बकरी की। क्वेश्चन नंबर 3, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किसी विधि के अंतर्गत आता है? किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आपका यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत। ट्रेनिंग एवं बिजी सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित किया? किस सन में प्रतिपादित? तो 1973 में प्रतिपादित किया गया। 1973 में प्रतिपादित किया गया। सर्वोदय योजना शुरू की गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी। आलू की अगेती झुलसा बीमारी है। आलू की अगेती झुलसा बीमारी है। आलू की अगेती झुलसा बीमारी है। तो ये आपकी होंगी सभी। मृदा जनित भी होगा, मृदा जनित भी होगा, बीज जनित, मृदा जनित, हवा जनित, सभी। समूह संचार की विधि है। समूह संचार की विधि है। समूह संचार की विधि है आपका समाचार पत्र। मृदा कणों के वे उलपिंडन के आवश्यक तत्व हैं। मृदा कणों के वीर उलपिंडन के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इसका होगा चौथा ऑप्शन सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मार्मालेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल है? मार्मालेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। तो इसमें होगा आपका चौथा आंसर संतरा। सोयाबीन के बीज में होता है। सोयाबीन के बीज में होता है 20% तेल। चौथा आंसर इसका होगा 20% तेल और 40% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के बीज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? भारतीय गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन 4 अमृत महल। अगला क्वेश्चन, बीज प्लांट तकनीक को अपनाया गया है। बीज प्लांट तकनीक को अपनाया गया है। तो ये हो गया उसका आंसर आलू में। बीज प्लांट तकनीक को अपनाया गया आलू में। अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है।
ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है? तो ग्रामीण युवाओं को। नंबर 2 इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। क्रांतिक मृदा परीक्षण का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था केट एन नेल्सन ने दिया था। बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं क्या कहलाते हैं? बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या कहलाते हैं? निम्बोस्टेटस इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, दूध का हिमांक बिंदु है, इसका तीसरा ऑप्शन होगा सही, 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है? तो इसका पहला आंसर होगा केश का जल। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को पुकारते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम को पुकारते हैं। तो द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है इसको, द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। और प्रथम में आपका एन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी पोटास, NPK प्रथम हो गई आपकी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1974 में हुई थी। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन 3 इसका हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 283 से 285 दिन, कभी कभी कहीं कहीं पर 280 से 285 आ जाता है लिखा हुआ। एवं फसल तथा उसके कीड़े मकोड़े से सही मिलान कीजिए। गन्ना का गुरदासपुर वो ये सही मिलान नहीं है। गन्ने का गुरदासपुर ठीक है। मूंगफली सफेद गिडार, रैपसीड F ठीक है। सूर्यमुखी में पेंटिंग बग नहीं लगता है, तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही होगा। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है ग्रामीण युवाओं को। EPD आपकी रिपीट हो गई है। क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं, यहाँ से होगा स्टार्ट। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर। कौन सी फसल साधारणतः हरित वाली रोग से कुप्रभावित होती है? कौन सी फसल साधारणतः हरी बाली रोग से कुप्रभावित होती है? बताइए। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया इसका, बाजरा कुप्रभावित होती है। उक्टा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए। उक्टा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए।
तो ज्वार के साथ में ऑप्शन 4। बार बारटलेट एक प्रमुख प्रजाति है। बारटलेट एक प्रमुख प्रजाति है, तो ये आपकी होगी नाशपाती की। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, नाशपाती की। निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? तो नमी को बाहर निकालना। चौथा ऑप्शन इसका होगा सही, नमी को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने नाव के परास में होती है? तो इसका होगा 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।